जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि वैल्यू चार्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो हमारे इस लेक्चर में आज हम वैल्यू चार्ट देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैल्यू चार्ट कहने का मतलब क्या है कि सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि कुछ खास एंगल पे, कुछ पार्टिकुलर एंगल पे उस रेशियो का क्या वैल्यू है। जैसे साइन 30 डिग्री हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखा था, साइन ए, साइन बी, कॉस सी, टैन ए, टैन सी, ऐसे करके हमने देखा था, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कुछ खास एंगल पे किसी रेशियो का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45, टैन 0, टैन 90, टैन 30, टैन 60, इस सब का वैल्यू क्या होगा। जैसे हमसे क्वेश्चन दे देगा साइन 60 प्लस टैन 45, हमसे बोलेगा भाई वैल्यू फाइंड करो। तो हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब टेंशन ना ले, घबराए मत, एक पेपर और पेन निकाल ले और ऐसे एक चार्ट तैयार कर, मैं जैसे जैसे सिखाऊंगा उससे आपको सीखना है और एक वैल्यू चार्ट को तैयार करना है। और ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये नहीं सीख पाओगे तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब तो करना ही मत अगर नहीं सीख पाए तो। और सीख पाए तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम साइन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम साइन के वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक सब लिखा जाएगा। ऑटोमेटिक सब लिखाएगा, देखना कैसे लिखा था। पहले हम साइन का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक हर एक वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो साइन के वैल्यू लिखने के लिए एक ट्रिक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। साइन के वैल्यू लिखने के लिए एक ट्रिक है। पहले क्या करो, 0 से 90 तक 0, एक छोटा छोटा लिखो, 0, 1, 2, 3, 4 कर दो। ध्यान से देखो क्या ट्रिक है। पहले 0, 1, 2, 3, 4, पहले एक ऐसे एक टेबल तैयार करो। उसके बाद 0 के नीचे 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 डिग्री के नीचे 2, 60 डिग्री के नीचे 3 या 90 डिग्री के नीचे 4 कर दो। और क्या करो, सबको 4 से, और क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो। तो बस 3 स्टेप साइन के वैल्यू को लिखने के लिए हमें करना है, उसके बाद सब ऑटोमेटिक लिखा जाए। ध्यान रखो मैंने क्या किया, पहले 0 से 4 तक लिखा, 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दो। पहले तो 0 से 4 तक लिखो और सबको 4 से डिवाइड कर दो, और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है क्या है, ये रूट लगा दो। अब देखो, अब क्या, इसको बस अब सॉल्व कर लो। 0/4, 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग, 0 बट्टे कुछ भी रहे, 0 बट्टे कुछ भी रहे तो हम जानते हैं 0 ही रहेगा। और रूट है, रूट का कहने का क्या मतलब है, पावर 1/2। आप 10th क्लास में आपको ये आना चाहिए। 0 रूट का क्या मतलब है, 1/2, उसका पावर 1/2। तो 0 का पावर कितना भी कर लो वो 0 ही आने वाला है। इसलिए 0/4 रूट में हो तो उसको हम 0 ही लिखेंगे, समझ गए। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ चुका है, इसका वैल्यू अब आ चुका है। इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। अब देखो 1/4 रूट में है तो रूट मान लो, इसको एक दोनों पे रूट लगा दो। देखो रूट है, कर सकते हैं ना, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। रूट 1 का वैल्यू यानी कि 1 का पावर 1/2, 1 का पावर कुछ भी कर दो, 2, 1 का पावर 100, कुछ भी कर दो 1 ही आने वाला है। यानी कि रूट 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। रूट 1 का वैल्यू 1 एंड रूट 4 का वैल्यू 2। रूट 1 का वैल्यू 1 एंड रूट 4 का वैल्यू 2। रूट 1 का वैल्यू 1 एंड रूट 4 का वैल्यू 2। देखो रूट 2/4, रूट 2/4 यानी कि 1/2, रूट 1 का वैल्यू 1 एंड इसको 2 को रूट में ही रहने दो, 2 को रूट में ही रहने दो, यानी कि 1/√2, 1/√2, 1/√2। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ऐसे था ना, 2/4 मैंने 1/2 किया, 1 को बाहर कर लिया, 2 को रूट में ही रहने दिया, यानी कि 1/√2। तो ये देखो रूट 3 को तो बाहर नहीं कर सकते, इसलिए रूट 3 को रूट में ही रहने दो,
√3 को रूट में ही रहने दो एंड √4 को बाहर कर दो। √4 को बाहर करेंगे तो 2, √4 को बाहर करेंगे तो 2 एंड ये देखो ये तो सिंपल है 1 आ जाएगा, यानी कि √1 1, √1 कितना हो जाएगा, √1 हमारा आ जाएगा 1, √1 आ जाएगा हमारा 1। तो हमने साइन का वैल्यू एक लिख चुका है, सॉरी हमने साइन का वैल्यू लिख चुके हैं, चुका है चुकी हो कुछ भी हो उनसे मतलब नहीं, वो आप हिंदी में सीख लेना। साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू हमारा आ चुका है। तो देखो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 एंड लास्ट वन इज साइन 90 का वैल्यू 1। अब हम कॉस में क्या करेंगे, इसी का रिवर्स कर देंगे, इसी का रिवर्स, इसमें ऐसे चले हैं ना तो आप ऐसे ही लिखते आएंगे। ये देखो इसी को पलट दो, √3/2 ये यहीं पे रहेगा 1/2 एंड ये 0। देखो मैंने क्या किया, साइन का वैल्यू तो लिख लिया, उसके बाद कॉस के लिए मैंने इसी को रिवर्स कर दिया, इसी को रिवर्स कर दिया, यानी मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको यहाँ बिठा दिया, मैंने यहाँ से पकड़ा इसको यहाँ पे बिठा दिया। देखो 0 1/2 1/√2 3/2 एंड 1, तो इसमें करेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 0, समझे ना। साइन के लिए हमने क्या ट्रिक बताया था, 0 से 4 तक लिख लो, सम को 4 से डिवाइड कर दो और सब में रूट लगा दो, उसके बाद सबको सॉल्व करो, हमारा एक वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद कॉस के लिए इसी का रिवर्स कर दो, कॉस के लिए इसी का रिवर्स कर दो, कॉस के लिए इसी का रिवर्स कर दो तो हमारा कॉस का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो टैन, टैन हमने क्या बताया, टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, टैन हमने क्या बताया था, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो देखो टैन 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, तो 0/1, देखो यहीं पे हम बाई करते चलेंगे 0/1 0/1 0, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। देखो 1/2/√3/2, देखो तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो 1/2 डिवाइड कितना है √3/2, इसको हम करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1/√3 1/√3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आएगा। देखो √2 ये तो सिंपल में 1 टाइम्स 1 में कट कर देंगे, अरे दोनों सेम ही है ना, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1। इसमें देखो इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे यार जब डिवाइड करोगे तो 2 पर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या √3/1 यानी कि √3 1/0। हाँ ये याद रख, 1/0 जो होता है अनडिफाइन होता है, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। समथिंग बाई 0, 1/0 ही नहीं, समथिंग बाई 0, कुछ भी रहे बाई में 0 आ जाए तो अनडिफाइन कर देंगे, कुछ भी रहे बाई में 0 आ जाए तो अनडिफाइन कर देंगे, कुछ भी रहे बाई में 0 आ जाए तो अनडिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं कोसेक पे, उसके बाद हम आते हैं कोसेक पे। देखो कोसेक का वैल्यू कैसे लिखा जाता है, कोसेक मैंने क्या बताया था, साइन 1/sin, कोसेक क्या होता है 1/sin, यानी कि कोसेक 0 डिग्री को क्या लिखेंगे 1/sin 0 डिग्री, यानी कि 1/0 1/0 मैंने अभी बताया आपको अनडिफाइन, 1/0 अनडिफाइन होता है। उसके बाद देखो कोसेक 30 डिग्री यानी कि 1/sin 30 डिग्री, इसी का ना उल्टा होता है, कोसेक क्या होता है साइन का रिवर्स होता है, 1/2 तो 2/1, तो इसी को उल्टा कर दो, इसी का इन्वर्स कर दो 1/2। देखो यार 1/0 करेंगे तो अनडिफाइन आएगा, 1/1/2 करें तो 2 पर, देखो यार 1/2 करेंगे 1 इंटू 2/1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, इसी को पलट दो 2 पर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 अरे 1/1 1 ही होता है, 1/1 1 ही होता है, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद देखो सेक के लिए इसका इन्वर्स कर दो 1/1 1, इसी को उल्टा करके लिख दो, इसी को उल्टा करके लिख दो 2/√3 उसके बाद देखो 1/√2 है, ये √2 आ जाएगा, ये 1/2 है तो 2/1 2 0 है, सो देखो 1/0 क्या होता है अनडिफाइन होता है, 1/0 क्या होता है अनडिफाइन होता है। कॉट के लिए क्या लिखेंगे हम
इसी का इन्वर्स करेंगे, कॉट के लिए क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे। तो 1/0 फिर से अनडिफाइन, 1/0 अनडिफाइन, 1/√3 तो ये हो जाएगा √3, 1/1 1, √3 है यानी √3/1 है तो 1/√3, तो अनडिफाइन आता है 1/अनडिफाइन, 1/अनडिफाइन याद रखना 0 होता है, 1/अनडिफाइन 0 होगा, हमेशा याद रखना 1/अनडिफाइन 0 होगा। या नहीं तो आप कॉट को कॉस बाई साइन कर सकते हो, कॉट को कॉस बाई साइन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया है। कॉट जो होता है कॉस बाई साइन होता है, यानी कि 0/1 0 आ जाएगा। तो हमने एक मेथड से एक पार्टिकुलर वैल्यू तैयार किया है, एक मेथड से हमने इसका एक मेथड था जिस मैंने आपको बताया, उससे एक पार्टिकुलर वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। और देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछिएगा, इसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन रहेगा, क्या दे देगा, tan 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री दे देगा, बोले वैल्यू फाइंड करो। तो tan 45 का वैल्यू 1 है, कोसेक 45 का वैल्यू क्या है, √2, यानी कि 1 + √2। चलिए देखते हैं इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को जरूर तैयार कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि इसे याद कर लो। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर ले। चलिए आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन अभी देख लेते हैं कि इस पे हमसे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है। जैसे देखो हमसे क्या बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। देखो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। तो अगर हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं रहे, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए हमें याद करना पड़ेगा, आप उसको याद कर ले। अगर आपने अभी नोट डाउन किया है उसमें देखिए साइन, देखो इसको हम सोल्व करते हैं। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है देखो आप 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। एंड कोसेक 45 का वैल्यू देखो बुक में क्या दिया हुआ है, कोसेक 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 क्या हो जाए √2। आई थिंक एम आई राइट, यस एम आई राइट, 1/2 तो √2। देखो इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2, तो ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√2। हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप इससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, आप क्या करो 1 प्लस √2 का वैल्यू डाल दो। तो √2 का वैल्यू शायद 1.41 होता है, यानी कि 1.41 कितना हो जाएगा 2.82। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2, इतने या आप ऐसा भी करके छोड़ सकते हो। देखो इसको करेंगे तो 3.82/2, 3.82/2। अब इसको आप कर लो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा, करेंगे इसको तो डिवाइड कर दो, सॉरी कितना है 38 है ना, 19 आई थिंक एम आई राइट, 1.91। तो साइन 30 डिग्री एंड कोसेक 45 डिग्री का जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 1.91। देखो मैंने कुछ नहीं किया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू डाला, उसके बाद कोसेक 45 का वैल्यू डाला, उसके बाद सोल्व किया उसको, √2 आया, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41। ये सब आप याद रखना, आप 10th में चले गए हो, ये सब 9th में ही सीखना है। √2 का वैल्यू होता है 1.41, तो 1.41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.82, 1 प्लस 2.82/2, 3.82/2, 1.91। तो इसका एक्यूरेट वैल्यू हमारा आ चुका है 1.91।
अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमसे क्या रहेगा। तो आपको सिर्फ वैल्यू पे ही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ वैल्यू। देखो क्या करेगा, वैल्यू कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कर देगा आपको, साइन 30 डिग्री है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर देगा, यहाँ पे क्यूब कर देगा, कुछ नहीं करेगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्क्वायर कर देगा, यहाँ पे क्यूब कर देगा। सेम काम करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर है प्लस कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2 का क्यूब कर लेंगे। √2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 2√2। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। आप इसे सोल्व कर सकते हो, देखो ना यार कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 2√2 तो 1 प्लस 16√2/2 कितना आ जाएगा। इसको फिर करेंगे तो 1.41 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके भी इसको छोड़ सकते हो। 1 प्लस 16√2/2 √2 का वैल्यू डाला 1.41, इसके बाद 16 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। मन नहीं है करने का तो मत करना, मन नहीं है करने का तो मत करना। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करे, वैल्यू में ही हमसे कुछ चेंजिंग कर देगा, वैल्यू में ही कुछ चेंज कर दे। मान लो उससे भी उसका मन नहीं भरेगा तो इसके बाई में ला के कर देगा cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, इसका पावर 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का पावर यार 4, कुछ भी। एम आई राइट, नो एम आई रॉन्ग, सॉरी एम राइट। और cot 45 का वैल्यू होता है 1 का पावर 4, 1 ही आ जाए तो इसका वैल्यू यही। देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। देखो cot 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का पावर 4 कर दोगे 1 ही आएगा ना बाई 1, तो वैल्यू यही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का भी वैल्यू, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करे तो देखो कुछ NCERT का क्वेश्चन मैं भी आपको करा रहा हूँ। चलिए वो भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। NCERT का क्वेश्चन, आप बुक उठाओ, अभी जाओ और NCERT का या कोई भी बुक वाडी शर्मा से बात, आप बुक उठाओ और उसका क्वेश्चन देखो। आपसे अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में करो। देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करेगा साइन 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री, tan 90 नहीं कर दो, tan 45 कर दो, इंटू cot 45 कर दो, यहाँ पे कोसेक 30 कर दो, यहाँ पे कोसेक 30 कर दो। हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये हमारे 2 क्वेश्चन, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। देखो बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करो। देखो बिना वैल्यू को पुट किए भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, बिना वैल्यू को पुट किए भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। देखो साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई में है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, अरे 1/sin 30 डिग्री कर सकते हैं ना। ध्यान से देखो कोसेक 30 है, 1/sin 30 डिग्री प्लस tan 45 है, तो tan 45 डिग्री इंटू 1/cot 45 डिग्री, सॉरी 1/tan डिग्री, tan 45। देखो इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, देखो बिना वैल्यू को पुट किए भी हम क्वेश्चन, देखो आप इसका आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू 1/2, फिर वो वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों ना हम यहीं से इसको कैंसिल करा दे, क्यों ना हम इसको यहीं से कैंसिल करा दे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इंटू cot 45। तो साइन को ऐसे ही रहने दो और कोसेक को 1/sin 30 कर दो, और tan को ऐसे ही रहने दो और cot को tan में चेंज कर दो। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर उससे कैंसिल हो तो 1 + 1 2, इसका वैल्यू हमारा क्या चुका है 2। देखो 4th नंबर क्वेश्चन,
कुछ नहीं करेगा आपको क्वेश्चन में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 4th नंबर क्वेश्चन देखो आप। 4th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 2 tan 30 डिग्री बाय क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको बोलेगा कि आप सोल्व करो, इसको बोलेगा कि आप सोल्व करो। तो कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से इसको ट्राई करो। मैं अभी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। चलो आई थिंक आपने कर लिया। देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है याद करो। साइन, देखो sin 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3 रूट, अरे ऐसे ही ना हो जाएगा 1 + √3। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, 2/√3 आ जाएगा, डिवाइड कितना आ जाएगा नीचे में 3, यह हो जाएगा 3 + 1 4/3, तो 2/√3 डिवाइड मल्टीप्लाई 3/4 2 टाइम्स √3 टाइम्स √3/2। हमारा वैल्यू आ चुका है √3/2। क्या आपने सही किया है √3/2। देखो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, उसका हमारा वैल्यू आ गया है √3/2 यानी कि √3/2। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, ये क्वेश्चन दे देगा आपको, कुछ ऑप्शन दे देगा। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है ये NCERT का 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। देखो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin, ये करेक्ट ऑप्शन वाला है। तो देखो इसका वैल्यू क्या है हमारा √3/2। तो √3/2 किसका होता है, √3/2 जो होगा sin 60 का भी होता है और cosec 30 का भी होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। 4th नंबर क्वेश्चन ऐसे रहेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है, चलिए हम आपको करके बता रहा हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन है NCERT का 8.2 का फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन है। NCERT का 8.2 का फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन हमसे वैल्यू पूछ रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपके पास बुक है तो बुक को निकाले, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी कर दिया, कुछ नहीं। देखो कितना सिंपल में बनेगा ये। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकेंड पार्ट पे आता है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी सेक किसका इन्वर्स होता है, cos का इन्वर्स। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो इसका वैल्यू 2/√3। 2/√3 आपको रूट वाला क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। 2/√3 है ना, तो इसका स्क्वायर ना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1। अरे tan 45 का वैल्यू 1, tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 ही ना, 1 का स्क्वायर 1। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अरे इसको यार स्क्वायर कर दो प्लस, तो कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा ये? 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/4, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 5/4 कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ये देखो एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 4/4 1, नीचे में आ जाएगा 1। तो समथिंग/1 समथिंग कुछ भी रहे उसके नीचे 1 आ जाए तो 1 ही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इतना 12, ये हमारा आ जाएगा 15, ये 64 माइनस 12। तो इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये देखो 9 - 2 7, 9 - 2 7, 6 + 1 7 - 1, 7 - 1 कितना होता है? 7 मैं भूल गया, 6 होता है /12। 67/12 अप्रॉक्स आपका ये आ जाएगा 5.8 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 5.8 के अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू 67 इसका वैल्यू आप देख लेना वैल्यू कितना है। आई थिंक वैल्यू उतना ही होना चाहिए, फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कुछ मिस्टेक्स हुए हैं तो हम चेक कर लेंगे। 2 का 1 67/12 एम आई राइट? लो इसका वैल्यू आ गया हमारा 67/12। तो कुछ भी मैंने किया है इसमें, कुछ सिर्फ वैल्यू को पुट करो उसको सोल्व कर लो, वैल्यू को पुट करो और सोल्व कर लो, आपका जो क्वेश्चन है बन जाएगा। तो चलिए आज हमने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखा है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑन सम स्पेसिफिक एंगल पे एक वैल्यू चार्ट तैयार किया है जो हमें हमेशा काम आने वाला है। 10th में हो आप, ये आपको 9th में भी आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो याद होगा, अपने फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी में आपको आया होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आया था, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, ये सब वैल्यू आया था वहाँ पे, वो हमने वहाँ पे रट लिया था, हमने वहाँ पे रटा था, हमने सीखा नहीं था। अब हम सीख चुके हैं तो हम फिजिक्स के भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं और जो मैथ्स के जो क्वेश्चन वो भी हमसे सॉल्व किए जाएंगे। और हमने आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। 8.2 का हमने कुछ 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें और हमेशा पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें और मस्ती में पढ़े। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।